सुप्रीम कोर्ट अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सुमोटो पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मैनुल्लाह बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़श्ता समाअत करने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं, मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। कराची में बहुत सी पुरानी इमारतें हैं, किसी ने पुरानी बिल्डिंग्स देखनी है तो पारसी कॉलोनी देखे। मेरी तजवीज़ है कि ये इमारतें बिल्डर्स को ना दी जाएं। तारीखी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, लोग अपने सकाफ़ती विरसे से पहचाने चाहते हैं। तारीखी इमारत सिंध हाई कोर्ट से मेरी यादें वाबस्ता हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कराची में तकरीब से खिताब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंट ए प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असम्बली में ज़हार ख्याल करते हुए कहा, फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म कहाँ है? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आई है, मुल्क को मजाक बना दिया गया। हुकूमती बेंचेस खाली हैं, ये गैर संजीदगी की एलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब आज पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गईं, ये क्या मजाक है? शौक पूरा करने के लिए बच्चे मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहनते हैं। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, ये करना क्या चाह रहे हैं? महंगाई और लाख कानूनियत बढ़ रही है। हुकूमत नोट छापेगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे, हुकूमत ने 2 अड्डे दे दिए हैं, ये हुकूमत अवाम को बताए 2 अड्डे किसने दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को सख्त जवाब कहती हैं। तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, ये एक रिवायत है। नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही किया था, जिसको मरियम नवाज ने बरकरार रखा। मरियम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वकार में इजाफा किया। पुलिस रूल्स की शिक नंबर 27 और 4(2) के मुताबिक वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राब्ता। नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पंजाब का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। पंजाब के तंजीमी अमूर और नवाज शरीफ की सदारत के हवाले से मामलात ज़ेरे गौर लाए जाएंगे। नून लीग के पार्टी मामलात में वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिना तौसी भी एजेंडे में शामिल। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक किया जाए। नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को हिदायत, पंजाब में तंजीमी ओहदों और हुकूमती ओहदों की रिपोर्ट लेने की भी हिदायत। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ चीन में मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेरे सदारत में सेनेट का इजलास। नौमुंतखब सेनेटर फैसल वाडा और सेनेटर मौलाना वासे ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नौमुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। बिल पर तजावीज़ मुरतब करने के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील देने की तहरीक मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने स्पेशल कमेटी की तश्कील कर दी। स्पेशल कमेटी में सेनेटर फारूक एच नाइक, आज़म नज़ीर तारड़ और अली जफर शामिल। पीटीआई सेनेटर्स का शोर शराबा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। सेनेटर शिबली फराज ने ज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी पीटीआई गुज़श्ता 9 माह से पाबंद सलासल है, इनकी इस्तकामत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो जमहूरियत के लिए खड़े हैं। दुख की बात है आज इस ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स मौजूद नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम किया। फैसल वाडा ने कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा देने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? अब जजेस को प्रेशर में डाला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक निज़ाम ठीक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। आए मिलकर ऐवान का तकद्दुस बहाल करें और मुल्की मसाइल हल करें। कायदे ऐवान सेनेटर इसहाक डार की ओपोजिशन को पेशकश। कहा, ओपोजिशन लीडर सेनेट ने जो आज बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर दुख है, लेकिन सवाल ये है कि वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए? पीटीआई के इंतखाबी निशान छीने का दुख है। पीटीआई का इंतखाबी निशान वापस होने में उनका अपना कसूर है। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि दोबारा इलेक्शन करवाएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं करवाए? 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और जी
ही HQ पर हमला क्यों करवाया? ये आपसे ब्लंडर हुआ। अगर आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करें और बेगुनाही साबित करें। सुप्रीम कोर्ट का कराची में सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस कराची और वजीर आला हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश की जाए। तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की हिदायत। किसी को आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। सरकारी वकील ने बताया, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स और वजीर आला हाउस के बाहर फुटपाथ पर सिक्योरिटी के पेश नजर रुकावटें रखी हैं। आप चाहते आम लोगों पर चाहे हमला हो, आप महफूज रहें। दोहरा मयार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप यहां से किसी महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं, ये जगह खाली कर दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हजारों डॉलर कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई। तकरीब में खवातीन की हौसला अफजाई करने आया हूँ। सऊदी अरब में मुख्तलिफ इदारों में खवातीन की बड़ी तादाद काम कर रही है। नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनमें सलाहियतों की कमी नहीं। नौजवानों के मसाइल के हल के लिए पुरआज़्म है। नौजवान मुल्क में कीमती ज़र मुबादला कमाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मुल्क के नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT के शोबे में खवातीन की पजीराई के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। आठ फरवरी को इलेक्शन में बदतरीन धांधली नहीं बल्कि आंखों पर मिर्चें डाली गईं। चोरों और डाकू को मुसल्लत कर दिया गया। तोशाखाना केस में बानी PTI ने कोई गलत काम नहीं किया। बानी PTI के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। हमने खौफ का बुत तोड़ दिया है। बानी PTI को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मई का महीना फैसला कुन होगा। अगर हमें हमारा हक ना मिला तो फिर हम इस हुकूमत पर कब्जा करके इनसे हुकूमत छीन लेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीब से खिताब। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत के कहने के बानी PTI ने कहा, कोई डील और मुफाहमत नहीं होगी। हामिद रजा सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। बानी PTI ने सऊदी अरब से मुतालिक मेरे बयान पर सरजनिश की। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे के इस्लाहात के जायजे के हवाले से आला सतह इजलास। बिजली के तरसीली निज़ाम और तकसीम कार कंपनियों के हवाले से बड़े फैसले। बिजली के तरसीली निज़ाम बिलखसूस नेशनल ट्रांसमिशन विद कंपनी के इस्लाहात, तंजीम नौ की असूली मंजूरी, सिफारिशात को हतमी शक्ल देने और इस्लाहात और तंजीम नौ के इतलाक़ को यकीनी बनाने के लिए कमेटी कायम। बिजली के शोबे के इस्लाहात का नफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल कायम। निगरानी करने वाला सेल पूरे अमल की कड़ी निगरानी करेगा। मंजूर शुदा इस्लाहात का नफाज मुअय्यना मुद्दत के लिए यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत, कहा हर माह बिजली के शोबे के इस्लाहात के नफाज पर जायजा इजलास की खुद सदारत करूँगा। सनती तरक्की और बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली की फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। हुकूमती महकमों में मौसर सजा और जज़ा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। पंजाब में गंदम की खरीदारी और कीमत का मामला। पंजाब असम्बली में गंदम के इशूज को उजागर करने पर दुनिया न्यूज़ की गूंज। राना शहबाज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कहा, दुनिया न्यूज़ ने बताया कि किसानों की तंजीमें कैसे इस मामले पर एहतजाज कर रही है। 70 साल से हुकूमत गंदम खरीद रही है तो अब क्यों खरीद नहीं रही? सिर्फ 6 एकड़ तक गंदम खरीदना है तो बाकी किसान क्या करें? वजीर खुराक हमें कोई तरीकाकार बता दें। 10 या 6 एकड़ वाली गंदम कैसे खरीदेंगे और कोई पॉलिसी दें। अगर हुकूमती अफसरान ने अवाम और किसान को खवार करना है तो किसान कहाँ जाएगा? लोग 2800 में गंदम इधर उधर फरोख्त कर देंगे तो फिर लोगों का एतबार उठ जाएगा। हुकूमत इमदादी कीमत तो बताती